गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 में आपको रहीम जी द्वारा लिखे गए कुछ दोहे दिए गए हैं। इनके दोहे नीतिपरक दोहे हैं। रहीम जी का कुछ जीवन परिचय जान लेते हैं। रहीम जी का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम जी जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। इनके जो दोहे हैं वो श्रृंगार रस से, नीतिपरक और भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं। इनके जो ऐसे दोहे हैं जो हमें अपनी परिस्थितियों में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में याद आ जाते हैं। इनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने इन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। इनके जो दोहे हैं वो दैनिक जीवन से ओतप्रोत हैं, दैनिक जीवन की परिस्थितियों से ओतप्रोत हैं और इन्होंने इसको बहुत ही सरल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्यों में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ जिसमें रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, राष्ट्र पंचाधाई, रहीम रत्नावली, बैरवे, भाषिक भेद वर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। अब रहीम जी के जो दोहे दिए गए हैं उन दोहों के बारे में रहीम जी क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। ये जो दोहे आपको यहाँ दिए गए हैं, इन दोहों में रहीम जी आपको क्या शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार के नीतिपरक दोहे हैं, कैसा मनुष्य को बर्ताव करना चाहिए, ये सारी जो शिक्षा है वो इसमें दी जा रही है। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही ये आसानी से याद आ जाते हैं। ये दोहे ऐसे हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जैसी ही परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम इन दोहों को याद करने लगते हैं, जिनका चित्रण आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। आपका जो प्रथम दोहा है, पहला जो दोहा है वो है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम जी क्या कह रहे हैं कि पहले तो इसका जो कठिन शब्द है वो देख लीजिए। चटकाए का अर्थ होता है झटके से, ठीक है, और टूटना मतलब टूट जाना, गांठ का मतलब गांठ पड़ जाना, परी जाए का मतलब होता है पड़ जाना, गांठ पड़ जाना। अब रहीम जी क्या कह रहे हैं। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन, प्रेम का जो बंधन है वो किसी धागे के समान है। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो प्रेम का बंधन है वो धागे के समान है। मत तोड़ो चटकाए, जिसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी उसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी, जो प्रेम का धागा है उसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि उसकी क्या करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। एक बार अगर ये प्रेम का धागा टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता और
अगर हम जोड़ने की कोशिश भी करें तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार किसी रिश्ते को जब हम एक बार तोड़ देते हैं तो वो दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर हम जोड़ने की कोशिश भी करें तो वो रिश्ता जो है पहले की जैसे नहीं रहता। उसमें जो प्रेम भाव है, जो विश्वास जो होता है, वो पहले की तरह नहीं हो सकता। दूसरा पद, रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटी लेहे लोग सब, बाटी न लेहे कोय। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, निज का अर्थ यहाँ पर है अपने से, बिथा का अर्थ होता है दर्द, अटी लेहे मतलब मजाक उड़ाना, बाटी का मतलब होता है बांटना, कोई का मतलब कोई। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, रही मन निज मन की बिथा। रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपा कर ही रखना चाहिए। मन की बिथा, मन ही राखो गोय मतलब अपने मन में ही रखनी चाहिए। सुनी अटी ले ही लोग सब, बाटी ना ले है कोई। लोग बाग जो दूसरे जो लोग हैं वो सुन तो लेते हैं लेकिन उसको क्या करते हैं, बांटते नहीं हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या कह रहे हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब आप अपना दर्द किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं या उन्हें अपना दर्द पता चलता है तो वो आपका दर्द बांटते नहीं हैं, आपके दर्द को कम नहीं करते, बल्कि आपका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। अगला पद है आपका दोहा, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही बन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाय। यहाँ पर मूलहि का अर्थ होता है जड़, सींचबो का अर्थ होता है सिंचाई करना, अघाय का अर्थ होता है तृप्त करना। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम अगर एक ही कार्य को करेंगे तो हमारा जो पूरा ध्यान है वो पूरा किस में जाएगा, एक ही काम में जाएगा, एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसित होगा। लेकिन अगर हम एक ही साथ कई अन्य लक्ष्य को अपने साथ लेकर चलेंगे तो हमारा कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब साधे सब जाए। अगर आप एक बार में केवल एक ही कार्य करेंगे तो आपका लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा। जिस जैसे रही मन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाय। जैसे किसी पौधे से अगर आपको फूल फल चाहिए होते हैं तो आप क्या करते हैं, पौधे की जड़ में पानी पिलाते हैं, उसे तृप्त कर देते हैं ताकि उसको जितना पानी चाहिए वो पूरा पानी ले लेता है और फल फूल का जो लक्ष्य है वो आपको दे देता है। अगला दोहा, चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। यहाँ पर रहीमन रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, अवध का अर्थ होता है ऐसी जगह जो रहने लायक नहीं हो। विपदा का अर्थ होता है विपत्ति। ठीक है। देश का अर्थ होता है देश। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला था तो वो कहाँ रहने गए थे, चित्रकूट में। अब रहीमदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जो चित्रकूट जो जगह है वो बहुत ही घना जंगल है, बहुत घना जंगल है और वो क्या है, रहने लायक नहीं है। लेकिन अब इस बात पर ये क्या कह रहे हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं कि ऐसी जगह पर जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। लेकिन ऐसी जगह पर वही लोग आते हैं जिनके ऊपर विपत्ति पड़ती है, जिनके ऊपर भारी विपत्ति का अंधेरा छाया हुआ होता है, वही चित्रकूट जैसी जगहों पर रहने आते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। अवध नरेश कह रहे हैं कि जो राजा थे, अयोध्या के जो राजा थे वो कहाँ पर रहने आए थे, जो चित्रकूट रहने लायक जगह नहीं थी,
बड़ा ही घना अंधेरा जंगल था, वहाँ पर रहने आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उन पर भारी विपदा आई थी। अब रहीमदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपत्ति में व्यक्ति को कठिन से कठिन काम भी करना पड़ता है। अगर भारी विपत्ति आए और उस समस्या का समाधान करना हो तो आपको कठिन से कठिन कार्य भी करने होते हैं। अगला दोहा, दीरद दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। अब यहाँ पर दीरद का अर्थ क्या होता है? दीरद का अर्थ होता है जो दोहा होता है, मतलब दीरद का मतलब बड़े दोहा। आखर थोरे आही मतलब मेरे जो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरे जो दोहे हैं वो भले ही कम अक्षर के हों। दीरद दोहा अर्थ के मतलब मेरा जो दोहे का अर्थ है वो बहुत बड़ा है। आखर थोड़े आही, लेकिन जो मेरे दोहे के अक्षर हैं वो भले ही बहुत कम हो, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही सामर्थ्य को लिए हुए हैं, मतलब सार्थक सिद्ध होने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे नट अपना कर्तव्य दिखाने के लिए जो रहीम नट कुंडली सिमटे कूदी चढ़ी जाही, जैसे जो कर्तव्य दिखाने वाले होते हैं, जो रोड पर जो कर्तव्य दिखाने वाले होते हैं, वो लोग अपने शरीर को सिमट कर कुंडली मारकर अपना जो शरीर है उसको छोटा कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो उतना छोटा नहीं होता है। उनका जो शरीर है वो उतना छोटा नहीं होता, लेकिन कर्तव्य दिखाने के लिए वो अपने शरीर में क्या बना लेते हैं? कुंडली बना लेते हैं। आपने देखा होगा सांप कैसे कुंडली बनाकर बैठा होता है, अपने शरीर को लिपटा हुआ बैठा रहता है, लेकिन जिस वक्त वो जब चलने लगता है तब आपको पता चलता है कि ये कितना लंबा है या कितना बड़ा है। उसी प्रकार रहीम जी कह रहे हैं कि उनके दोहे भले ही छोटे हों, उनके दोहों के अक्षर भले ही छोटे हों, लेकिन उनका जो अर्थ है वो बहुत सार गर्भित है। धन्यवाद।